6 जून गुरुवार, वट सावित्री वाले दिन गाय माता को चुपचाप खिला देना। यह एक छोटी सी चीज रातों रात बदल जाएगी। आपकी किस्मत सिर्फ एक दिन के उपाय से बन जाएंगे आप करोड़पति, धनवान, मालामाल। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है और इस साल इस व्रत को 6 जून गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए और उनके सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह पर्व मुख्यतः यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात में मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला वट सावित्री के व्रत को नियम पूर्वक रखकर इसका विधिवत पालन करती है, उसके घर में माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ सदा के लिए वास करती हैं। इस व्रत को रखने से पूरे परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति पत्नी के बीच चल रहा हर मनमुटाव बस इस एक व्रत को करने से समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व करवा चौथ के समान होता है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अपने पति की लंबी आयु एवं उनके सफल भविष्य के लिए करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के अमावस्या को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पर होने जा रही है और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार इस बार इस व्रत को 6 जून को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त होने वाला है वो सुबह के 11:52 से लेकर दोपहर के 12:18 तक रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः उठकर श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यह पूजा महिलाएं 16 श्रृंगार करने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके करती हैं और कथा सुनती है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को 6 जून गुरुवार वट सावित्री वाले दिन कर लेते हैं, यानी कि अगर आप इस दिन गाय माता को यह एक गुप्त एवं चमत्कारी चीज खिला देते हैं, तो यकीनन आपके ऊपर माता लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बरसती है। आप 100% धनवान हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। दोस्तों, अगर आप 6 जून वट सावित्री वाले दिन गाय माता को चुपचाप यह एक गुप्त एवं चमत्कारी चीज खिला देते हैं, तो केवल एक दिन के उपाय से ही आप बन जाएंगे धनवान, मालामाल, करोड़पति। सिर्फ एक इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगी आपके जीवन में सभी प्रकार के दोष, चाहे फिर वह काल सर्प दोष हो, शनि दोष हो, मंगल दोष हो या फिर भयंकर से भयंकर पितृदोष ही क्यों ना हो, सभी दोष का होगा निवारण। सालों भरे रहेंगे आपके अन्नधन के भंडार, या यूं कह ले कि आपकी 7 पुश्तें करेंगे रुपया और पैसों पर राज। बस इस एक उपाय को सही ढंग से करने से आपके जीवन में चल रहे जितने भी कष्ट हैं, दुख है, तकलीफ हैं, वो सभी अब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि गाय माता में कुल 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और अगर किसी व्यक्ति पर गौ माता अपनी कृपा कर देती है तो फिर उस व्यक्ति को कृपा के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गौ माता की कृपा से ही आप अपने जीवन में तमाम ऊंचाइयां छू सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उस कुछ खास एवं चमत्कारी चीज के बारे में बताएंगे जिसे कि आपको 6 जून वट सावित्री के दिन गाय माता को जरूर खिलानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गौ माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय गौ माता लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। दोस्तों, 6 जून 2024 गुरुवार का जो दिन है यह अपने आप में अति पवित्र एवं पावन दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से धन प्राप्ति हेतु गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए इस दिन किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करने का महत्व है। अगर संभव हो तो आपको 6 जून गुरुवार के दिन गंगा, यमुना, सतलज, सरयू जैसे किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर कर लेना चाहिए।
अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आपको अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर नहा लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपको तीर्थ स्थान में नहाने का फल प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, 6 जून गुरुवार यानी कि वट सावित्री वाले दिन आपको यह एक उपाय भी जरूर करना है। गाय से जुड़ा उपाय तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको यह जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को भी आपको ध्यानपूर्वक सुन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वट सावित्री वाले दिन शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक ऐसा दीपक होता है जिसमें 4 बाती लगती है और चारों ओर उसका मुख होता है। ऐसे दीपक में आपको कलावे की बाती डालकर सरसों तेल भरकर उस दीपक को जलाना है और उस दीपक के बीचों बीच 2 फूल वाले लौंग भी डाल देने हैं। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो उसे आपको पीपल के वृक्ष को बता देनी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 6 जून गुरुवार वट सावित्री वाले दिन शनि जयंती भी पड़ने जा रही है और यह जो दीपक और लौंग का उपाय हमने आपको अभी बताया, ये भगवान श्री शनिदेव को खुश करने का, उनकी कृपा पाने का सबसे अचूक एवं अनुभूत सफल उपाय है। इस उपाय को करने के 21 दिनों के अंदर आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो आपको भी उपाय बताया, यह अत्यंत दुर्लभ उपाय है। दोस्तों, अब हम आपको 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार वट सावित्री वाले दिन गाय माता से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करते मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। यह उपाय अपने आप में एक सिद्ध उपाय है जिसके बारे में वेद पुराण और शास्त्रों में भी लिखा गया है। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को दूध देने वाला पशु नहीं बल्कि मां के समान समझा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार गाय में कुल 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक गाय माता की पूजा करता है और कुछ खास दिन जैसे कि वट सावित्री वाले दिन उन्हें यह एक खास चीज खिला देता है, तो उसके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। गौ सेवा के पुण्य प्रताप से न ही सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले भी कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। 6 जून वट सावित्री के दिन आप गाय माता से प्राप्त पंचगव्य का प्रयोग पूजा में जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि बिना पंचगव्य के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। पंचगव्य में गाय का दूध, घी, दही, गोबर तथा गोमूत्र शामिल है, जिनका इस्तेमाल आपको सावित्री माता की पूजा में जरूर करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके परिवार में गृह क्लेश ज्यादा हो रहा है, परिवार के सदस्यों की आपस में बनती नहीं है, तो आपको वट सावित्री वाले दिन किसी गौशाला जाकर गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सिर्फ गाय माता की पूजा करने से कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण हो जाता है। फिर भले ही आपकी कुंडली में मंगल दोष हो या शनि दोष हो, गो माता की पूजा अर्चना करने से, उनकी सेवा करने से आपके शनि शानदार और मंगलकारी बन जाते हैं। बस इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गर्मियों के समय में गाय माता को गुड़ न खिलाएं, क्योंकि गुड़ ठंड के मौसम में खाई जाने वाली चीज है जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। इसलिए आपको गाय माता को गर्मियों में गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने अंदर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कुछ शुभ एवं अशुभ संकेत भी होते हैं, जिसका सही अनुमान लगा करके आप कई तरीके के खतरों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर दूध दूते वक्त गाय पैर से दूध को उल्टा दे तो इसे बेहद ही अशुभ संकेत समझा जाता है। वहीं अगर आप किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपके सामने गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो इसे बेहद ही शुभ संकेत समझा जाता है। और यह बात भी निश्चित है कि जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे होंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ यात्रा के दौरान बाईं ओर से गाय का आता हुआ दिखना और रात्रि के समय गाय का रंभाना भी शुभ संकेत होता है। वहीं जिस भी व्यक्ति के घर के दरवाजे पर रोज गाय माता आती है, उन्हें गाय माता को कभी भी ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हमेशा उन्हें गाय माता को कुछ न कुछ खिला देना चाहिए, क्योंकि अगर गाय माता भूखे पेट आपके घर से लौट जाती है तो इससे आपको घोर पाप लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें।
इसी के साथ दोस्तों, आपको कभी भी गाय माता के साथ दुराचार नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी लाठी डंडों से नहीं पीटना चाहिए एवं उन्हें कभी भी अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है कि गाय माता को लोग सिर्फ तब तक अपने पास रखते हैं जब तक वह दूध दे रही होती है। जिस दिन वह दूध देना बंद कर देती है, यानी कि बूढ़ी हो जाती है, उस दिन लोग गाय माता को सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गोवंश यानी कि गाय बैल को देवता तुल्य कहा गया है, इसलिए हमें कभी भी गोवंश के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। आपने शायद देखा भी होगा कि लोग भैंस के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन गाय के ऊपर या नंदी के ऊपर कोई भी नहीं बैठता, क्योंकि गाय के पीठ में जो कुबर भाग होता है वह स्थान स्वयं भगवान बृहस्पति का होता है। और जो भी व्यक्ति गाय के इस भाग को प्रतिदिन स्पर्श करता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दे कि जो भी व्यक्ति गाय या बैल को मारता है, उसे अपनी मां को मारने के समान पाप लगता है, और ऐसा व्यक्ति सदियों तक नरक लोक में कष्ट भोगता रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार बैल रूप में आए एक असुर का वध कर दिया था, जिससे उन्हें समस्त तीर्थ को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा, तब जाकर वह इस पाप से मुक्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पानी पी रही गाय को भगाते हैं, ऐसे लोग घोर नरक भोगते हैं। यह लोग ना तो जीते जी सुखी रह सकते हैं, न ही मरणोपरांत इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही पुराणों के अनुसार जो भी लोग गाय माता के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए प्याऊ बनवाते हैं, साथ ही उनके कुछ न कुछ खाने का भी इंतजाम करते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्ति पाकर भगवान श्री कृष्ण के धाम यानी कि गोलोक जाते हैं और अगले जन्म में बड़े ही धनवान घराने में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस भी स्थान पर गायों का एक झुंड बैठकर चैन से सांस ले रहा होता है, वह जगह स्वर्ग से कम नहीं होता। ऐसी जगह पर बैठने से व्यक्ति की मनोदशा भी ठीक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अवसाद में हो तो वैसे व्यक्ति को गाय माता के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताना चाहिए, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। बस इतना सा उपाय करके व्यक्ति के स्वभाव में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको प्रतिदिन गाय माता के चरण छूने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गाय माता के चरण में सभी देवताओं का वास होता है, और जो भी व्यक्ति रोज गाय माता के चरण छूकर अपने दिन की शुरुआत करता है, उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, यानी कि कोई भी कार्य अगर आप करने जाते हैं तो उसमें विघ्न निकल आता है, तो आपको गौ माता को इस 6 जून यानी कि वट सावित्री वाले दिन रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में गाय के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, लेकिन कभी भी हमें ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो, क्योंकि वृद्धावस्था में हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। वही जो लोग दूध देने वाली गाय का दान बछड़े के साथ करते हैं, ऐसे लोग बेहद ही सौभाग्यशाली एवं पुण्यात्मा होते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल की युक्ति राहु के साथ हो, तो उस व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति को 6 जून यानी कि वट सावित्री वाले दिन गाय माता को रोटी में थोड़ा सा गुड़ लगाकर अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे बेहद ही प्रसन्न हो जाएंगे एवं आपके ऊपर से पितृदोष, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस भी घर में गाय माता होती है, उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दे कि जब भी आप अपने रसोई घर में रोटी बनाएं, तो एक रोटी गाय माता के लिए आवश्यक निकालें। जब कभी भी आपके दरवाजे पर गाय माता आए, तो आप कोशिश करें कि उन्हें ताजी रोटी बनाकर ही खिलाएं, या अगर आपके घर के अगल बगल गाय माता रहती है या आपके घर में ही गाय माता है, तो प्रत्येक दिन नियम पूर्वक आप रसोई घर की पहली रोटी निकालकर गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से आपको गाय माता के साथ माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों, कई सारे लोग गाय माता को बासी रोटी या फिर घर का बचा कूचा खाना खिला देते हैं। ऐसा करने वाले लोग घोर पाप के भागीदारी होते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है।
इसीलिए हमें कभी भी गाय को बासी रोटी अथवा बचा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गाय माता आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकती हैं और आपको जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।